राजनीति में कई नेता ऐसे हैं जिनके बयानों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। दिग्विजय सिंह भी ऐसे ही एक नेता है। 3 दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया था, उस बयान को लेकर आज पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि भारतीय जनता पार्टी भी उससे अछूती नहीं है। दरअसल में हुआ यह था कि दिग्विजय सिंह ने CWC की बैठक के दौरान शनिवार के दिन खास तौर पर एक चित्र उन्होंने साझा किया, जिसमें पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी किसी जगह बैठे हुए हैं और उनके पैरों के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। उस चित्र को साझा करते हुए दिग्विजय सिंह ने ये लिखा अपने एक्स पर कि क्योरा साइट पर मुझे यह तस्वीर मिली है जो कि बहुत प्रभावशाली है। उन्होंने आगे लिखा, किस तरह RSS का जमीनी स्वयंसेवक और जनसंघ का कार्यकर्ता अपने नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है। उनका जो बयान जैसे ही एक्स पर पोस्ट हुआ, उसके बाद से पहले तो कांग्रेस में ही खलबली मच गई और उनके इस बयान को संगठन विरोधी माना जाने लगा। जब चर्चा होने लगी तो दिग्विजय सिंह ने एक सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि मैंने RSS की जो उनके संगठन की कार्यशैली है, मैंने उसकी तारीफ की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मैं व्यक्तिगत रूप से RSS और नरेंद्र मोदी का घोर विरोधी हूँ, पहले भी था, आज भी हूँ और आगे भी रहूंगा। उन्होंने बहुत स्पष्ट किया इस बात को और उन्होंने कहा लेकिन किसी संगठन की जो कार्यशैली है उसकी तारीफ किया जाना गलत नहीं है। तो एक तरह से उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है अपने उस पोस्ट के माध्यम से, नरेंद्र मोदी RSS के कार्यकर्ता रहे हुए हैं और लाल कृष्ण आडवाणी के पास बैठ करके बाद में वो गुजरात के मुख्यमंत्री भी बने, 12 साल से ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद आज पिछले 11-12 सालों से प्रधानमंत्री भी है। तो इन्होंने संगठनात्मक शैली को लेकर के एक जो तारीफ की, उससे कहीं न कहीं उसका जो दूसरा एंगल था जिसको कांग्रेस के अन्य नेताओं ने या भाजपा के नेताओं ने भी अदृश्य कहा जाए, उसको उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि क्या इसका मतलब यह समझा जाए कि कांग्रेस का संगठन कमजोर है, उसका तरीका गलत है, इसीलिए सब आज की स्थितियां बनी हुई है और इसको लेकर जबरदस्त विवाद पिछले 3 दिनों से चल रहा है। आइए सुनते सबसे पहले कि दिग्विजय सिंह ने पर्टिकुलरली उस पोस्ट में सफाई देते हुए क्या कुछ कहा। सुनिए दिग्विजय सिंह को। AICC के बाद आपने तारीफ जो की है AICC के बाद, मैं संगठन का पक्षधर हूँ, RSS और मोदी जी का विरोधी हूँ। आपको गलत फहमी है। मैंने तारीफ की है संगठन की। मैं RSS और मोदी जी का घोर विरोधी हूँ। PM की जो फोटो आपने ट्वीट की है, हाँ, वो उसको माना जा रहा है कि ये तारीफ है बीजेपी की, RSS की और मोदी। बात ऐसा नहीं है, मेरी तारीफ संगठन की है। थोड़ा सा सीधा मैंने संगठन की तारीफ की है और मैं RSS का और मोदी जी का, उनकी नीतियों का घोर विरोधी था, हूँ और रहूंगा। कांग्रेस संगठन में किस सुधार की जरूरत है? कांग्रेस में कैसे सुधार की जरूरत है? विकेंद्रीकरण होना चाहिए। किसने कहा आपको? आप डिसेंट्रलाइजेशन की बात किसने करें, कहा? आपने संगठन को लेकर सवाल उठाए, ऐसी बात आपने भी तो संगठन को लेकर काफी सारे सवाल उठाए। आपने कहा राहुल गांधी को कन्विंस करना मुश्किल है। जी एक बात सुनिए, जो मुझे कहना था मैंने CWC की बैठक में कह दिया। ठीक है सर, आपको सोशल मीडिया पर लिखने की क्या जरूरत पड़ी इतने वरिष्ठ नेता को? क्या लीडरशिप वरिष्ठ नेताओं की भी नहीं सुनती है? नहीं, संगठन को मजबूत करना, उसका तारीफ करना क्या बुरी बात है? तो आप मानते हैं आपकी पार्टी का संगठन उदाहरण गलत हो गए? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या सर केसी वेणुगोपाल की नाकामी है कि कांग्रेस संगठन में? क्या केसी वेणुगोपाल पर आप सवाल उठा रहे हैं? संगठन महासचिव किसने उठाए? किसने उठाए? जो कांग्रेस संगठन को लेकर जो आप बात कर रहे हैं, pragmatic decentralized functioning, what do you mean by that? What I said. दिग्विजय सिंह के इस सफाई के बाद जब पत्रकारों ने उनसे प्रतिप्रश्न भी किए, उसके बाद उनके बयान को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि RSS जो संगठन है वो गोडसे जैसे हत्यारों के समर्थक है, तो ऐसे संगठनों से क्या सीखा जा सकता है और हम क्यों सीखें। सुप्रिया सोने जो कि दूसरी कांग्रेस की सीनियर लीडर है, जो प्रवक्ता भी है बल्कि, उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मुझे ऐसा लगता है कि उनके एक ट्वीट को, उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर बीजेपी प्रस्तुत करे। आप लोग भी ये काम करेंगे तो फिर क्या अंतर रह जाएगा? संघ जैसे नफरती संगठन से, जिसकी विचारधारा से प्रेरित होकर गोडसे ने इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मार डाला,
उससे हमें कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हैं। हमने ब्रिटिश हुकूमत, उसके अन्याय, उसके शोषण के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी और इसको जन आंदोलन बनाकर लड़ा। हमने इस देश की तमाम कुरीतियों को समाप्त करने का काम किया है। हमें किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, लोगों को हमसे सीखना चाहिए। काफी चर्चा में दिग्विजय सिंह जी का वो बयान है जिसमें एक तरीके से कहा जा रहा है कि आईना देखने की जरूरत कांग्रेस को संघ से है। नहीं, हमारे उसमें कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। हम संघ से सीखने लायक तो कुछ है नहीं। ऐसे संगठन जो गोडसे के लिए जाने जाते हो वो गांधी के संगठन को क्या सिखाएंगे। दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह के पक्ष में जो नेता उभर कर सामने, उसमें सबसे बड़ा नाम है शशि थरूर का। केरल के सांसद हैं। उन्होंने इस बात में दिग्विजय सिंह का पक्ष लेते हुए कहा कि किसी संगठन की कार्यशैली की तारीफ करना कोई गलत बात नहीं है। आइए शशि थरूर ने क्या कहा, सुनते हैं उन्हीं की जबानी। हमारे तो 140 साल के इतिहास है, उसमें तो बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं उससे ना, तो हम अपने आप से भी सीख सकते हैं। डिसिप्लिन तो बड़ी जरूरी है कोई भी पार्टी में। आप सोचिए, लेकिन दिग्विजय सिंह बोल रहे कि बीजेपी और देखिए उनके बारे में आप उनसे ही पूछिए। आपके बयान पर देश का विरोध करना है, इसको लेकर क्या? नहीं, ये नहीं, बिल्कुल नहीं सर। आपके बयान आप लोग समझते नहीं तो मैं क्या करूं? सर, आपके बयान पर खड़गे जी ने कहा कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ऐसे नहीं बोला था यार। तो आप लोग जब ट्विस्ट करेंगे, आप मुझे सुन लीजिए ना जी, आप इंटरव्यू के कॉन्टेक्स्ट में सुन लीजिए। अरे सर, आज कांग्रेस के दिग्विजय सिंह के बयान को बैकअप कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। जी, मैं भी चाहता हूं कि हमारे संगठन जरा से मजबूत हो और हमारे संगठन के अंदर तो डिसिप्लिन होना ही चाहिए, तो लॉजिकल है। तो ये लेकिन दिग्विजय सिंह साहब अपने आप बोल सकते हैं ना, उनसे सर देखिए मुझे फ्लाइट भी पकड़ना है। एक बात और कहनी, आप भी मानते हैं कि गेट बंद है? सर बहरहाल कांग्रेस के कई बड़े नेता इस बात को साफ साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस जैसे संगठन को, जो कि 140 साल से ज्यादा समय का इतिहास है, उसको आरएसएस या जनसंघ से सीखने की कोई जरूरत नहीं है। और जहां तक दिग्विजय सिंह की बात है, वो आज भी अपने बयान पर अड़े हुए हैं और उन्होंने कहा है कि मैंने व्यक्तिगत रूप से किसी की तारीफ नहीं की है। मैं आज भी आरएसएस और नरेंद्र मोदी का विरोधी हूँ। दिग्विजय सिंह इस बयान पर छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री वरिष्ठ नेता है टीएस बाबा, उन्होंने बड़ा संतुलित बयान दिया था। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। विचारधारा से पूरा परहेज है, जिस बात को दिग्विजय सिंह जी ने भी रखा, उनकी विचारधारा से संपूर्ण परहेज है। हम नकारते हैं उस विचारधारा को, हम कांग्रेस जन नकारते हैं। हम कांग्रेस में इसीलिए हैं कि ऐसी विचारधारा को हम नकारते हैं। हम कांग्रेस की विचारधारा को स्वीकार करके और उसके आधार पे हम चलते हैं। और जहां तक अपनाने नहीं अपनाने की बात है, कौन सी परिस्थिति दुनिया में हुई है जब आमने सामने जो लोग हैं वो एक दूसरे का विश्लेषण नहीं करते और गुण दोष का परीक्षण नहीं करते, और कहीं गुण है तो उनको अपनाने की कोशिश नहीं करते, चाहे वो युद्ध हो, भीषण से भीषण युद्ध हो। बंदूक इत्यादि आई कहां से आई? बंदूक लेके कुछ लोग हमारी सीमा में घुसे और हमारी बहुत बड़ी बड़ी सेना जिसमें हाथी थे, घोड़े थे, उनको परास्त कर दिया। तो जो परास्त थे उनने बंदूक अपनाई कि नहीं अपनाई? कि नहीं, वो बंदूक लेके आए हैं तो हम तो उसको छुएंगे नहीं। रावण ने शंकर जी की पूजा की और वरदान प्राप्त किया, तो हम शंकर जी की पूजा नहीं करेंगे? ये बात तो नहीं है ना। तो सीधे सपाट अर्थों में फिर कह सकते हैं ना, जो संघ और भाजपा में अच्छी चीजें हैं, खासियत है, उसे कांग्रेस अपना सकती है। अपना नहीं सकती है, विश्लेषण करने की बात है। कांग्रेस की सारी चीजों को तो उनने अपना रखा है। कांग्रेस की किस चीज को उनने नहीं अपनाया, मेरे को आप बताइए। आर्थिक नीति से लेके, समावेशी कार्यक्रमों से लेके, सेवा दल से आके आरएसएस को बना के, किस चीज को नहीं अपनाया है? अंतर केवल एक विचारधारा का है कि एक विचारधारा घृणा के आधार पे अपने को मजबूत करना चाहती है और दूसरी विचारधारा सबको लेके चलना चाहती है। बहरहाल इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह आ रही है, सोचने वाली बात है कि आखिर दिग्विजय सिंह जैसे वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, जो कि 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य हैं, महासचिव भी रह चुके हैं, मतलब कई बड़े पदों में अपनी जिम्मेदारियों को निभा चुके हैं, और आज आखिरकार ऐसा क्या कारण सामने था जिसकी वजह से उनको ये पोस्ट करनी पड़ी, जिसकी वजह से आज इतना बवाल मचा हुआ है। बहरहाल इन सब के संदर्भ में यदि बात करें तो एक बात साफ साफ समझ में आती है, और ये है दिग्विजय सिंह 2 बार राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं, और कुछ साल पहले उन्होंने इस बात को खुद ही कहा था, किसी को भी 2 बार से ज्यादा मौका नहीं दिया जाना चाहिए राज्यसभा के सदस्य के तौर पर। लेकिन अब चूंकि अगले साल यानी 2026 में दिग्विजय सिंह का जो राज्यसभा का कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा है। अब मध्य प्रदेश की जो स्थिति है लोकसभा और विधानसभा की, उसके हिसाब से गणित दिखाया जाए तो सिर्फ एक सीट कांग्रेस के खाते में आनी है। उस सीट में किसी न किसी एक व्यक्ति को चुना जाना है। अब कांग्रेस के सामने सवाल यह है कि सीट एक है, दावेदार कम से कम 4 है। आज की जो स्थितियां हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस में 4 ऐसे नेता हैं जिनमें
में ये योग्यता है कि उनको राज्यसभा के सांसद के रूप में दिल्ली भेजा जाए। पहले तब जान लेते हैं कि ये 4 नेता कौन कौन है। तो सबसे पहला नाम इसमें अगर देखा जाए तो कमलनाथ, जो कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं, गांधी परिवार के काफी करीबी हैं, सीनियर लीडर हैं। इस बार उनकी भी दावेदारी, इस बार चुनाव लोकसभा चूंकि हार गए थे, पहली बार हारे हैं वो कमलनाथ, तो इसलिए उनको दिल्ली में भेजने की अगर तैयारी है तो राज्यसभा में भेज कर कंटिन्यू किया जा सकता है। दूसरे जो नेता स्वयं दिग्विजय सिंह है, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं और एक नामी नेता है कांग्रेस के, इनकी दिल्ली दरबार में एक अच्छी खासी पहट है। तीसरा जो नाम आता है वो है जीतू पटवारी का। जीतू पटवारी वर्तमान समय में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं और उन पर बड़ी जिम्मेदारी है संगठन को एक मजबूत करने की, तो उनकी दावेदारी भी राज्यसभा सदस्य के रूप में दिल्ली भेजने की है। और इन सब के बीच एक महिला नाम भी है जिसने पहले एनएसआई में अपनी जिम्मेदारी निभाई, बाद में युवक कांग्रेस में भी जिम्मेदारी निभाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे पद में रही मीनाक्षी नटराजन, जो कि मध्य प्रदेश से ही लोकसभा का चुनाव भी मंदसौर से जीत चुकी है। साउथ की रहने वाली मीनाक्षी नटराजन को भी मध्य प्रदेश से राज्यसभा की टिकट पर राज्यसभा भेजा जा सकता है। बहरहाल दिग्विजय सिंह के आलोचक हैं या जो दूसरे राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका ये मानना है कि कहीं न कहीं इस पोस्ट के माध्यम से दिग्विजय सिंह, ऐसा हो सकता है कि जो सेंट्रल बॉडी है कांग्रेस की, उस पर कहीं न कहीं दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको तीसरी बार राज्यसभा की टिकट मिल जाए, जबकि वो खुद जो है कुछ साल पहले ये बात कह चुके हैं कि 2 बार से ज्यादा किसी को राज्यसभा में नहीं भेजा जाना चाहिए। बहरहाल ये सब चीजें राजनेताओं के बयान बदलते रहते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह के इस बयान को लेकर के कांग्रेस और भाजपा के नेताओं में लगातार एक होड़ मची हुई है, एक विवाद चल रहा गया है पिछले 3 दिनों से, जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखना है कांग्रेस का आला कमान दिग्विजय सिंह के इस बयान पर आगे क्या स्टेप लेता है, क्या उनके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि राहुल गांधी ने कहीं न कहीं इस बयान पर नाराजगी भी जताई है, और जबकि दिग्विजय सिंह ने भी कहा था किसी समय कि राहुल गांधी को कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह बीच में थोड़ी बहुत दरारें शायद चौड़ी हो गई हैं। दिग्विजय सिंह के इस पोस्ट के क्या मायने निकलते हैं या कांग्रेस की राजनीति में क्या बदलाव देखने को मिलेगा आने वाले समय में, इस पर सबकी निगाह बनी रहेगी। तब तक आप भी बने रहिए न्यूज T20 के साथ। इस विश्लेषण में आज बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज T20। हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय अवश्य दें। विश्लेषण को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर या विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।